हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो क्लास में, और वो हमारा है थर्मोडायनेमिक्स ATCR के लिए। तो लेक्चर 1 शुरुआत में इस टॉपिक में थर्मोडायनेमिक्स टर्म है, तो लगभग आज की क्लास तो इसी में चली जाएगी। थर्मोडायनेमिक टर्म को डिफाइन करने में तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन फीसिबल है कि नहीं है, और किन कंडीशंस में फीसिबल है, वो सब चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। थर्मोडायनेमिक टर्म्स से। थर्मोडायनेमिक टर्म्स तो इसमें पहला टर्म है हमारा द सिस्टम। तो द सिस्टम होता है द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन is called the system, the surrounding तो कोई भी चीज जो है अंडर ऑब्जर्वेशन है वो सिस्टम हो गया, और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब जैसे हमको ये डिस्कस करना है कि एक कंटेनर है और जिसमें कोई सब्सटेंस भरा है, तो और इस कंटेनर के बारे में हमको डिस्कस करना है या कंटेनर के बारे में कोई चीज़ डिस्कस करनी है, तो जो भी चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन है वो हमारी सराउंडिंग हो गई। अब अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब हम इस कंटेनर में जो लिक्विड भरा है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये वाला पार्ट हो गया सिस्टम, और रेस्ट ऑफ द पार्ट ये हो गया सराउंडिंग। तो ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन या पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। ये सिस्टम। अब सिस्टम और सराउंडिंग को सिस्टम एंड सराउंडिंग्स are separated by बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को मतलब ये जो वॉल ऑफ द कंटेनर है, ये चीज ये हो गई बाउंड्री, और बाउंड्री ये हमारी इट मे बी imaginary
रियल, मूवेबल, फिक्स्ड, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, एटसेट्रा। बाउंड्री कुछ भी हो सकता है। तो बाउंड्री वो हो गया जो सिस्टम, और सिस्टम का प्रेमाइस जिसको कह सकते हैं, सिस्टम का जो पेरीफेरी है, वो चीज हमारी बाउंड्री हो जाती है। और ये जो बाउंड्री है ये रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, कंडक्टिंग हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग हो सकती है, दोनों हो सकती है। इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। तो थ्रू द बाउंड्री सिस्टम, अगर हम कहें बाउंड्री एग्जैक्टली है क्या, तो बाउंड्री के थ्रू सिस्टम इंटरैक्ट करता है सराउंडिंग से। टाइप ऑफ सिस्टम्स, नेक्स्ट हेडिंग हो गया। तो टाइप ऑफ सिस्टम्स में 3 टाइप के हो गए। पहला हो गया, और ये जो क्लासिफिकेशन किया है, बेस्ड अपॉन द मूवमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी, बेस्ड अपॉन मूवमेंट of matter and energy between the system and surrounding। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर is allowed between the system and surrounding। और इसका एग्जाम्पल हो गया presence of reactants in an open beaker, presence of reactant in an open beaker, presence of reactants in an open beaker, ये एग्जाम्पल हो गया। और डायग्राम के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो ये कोई कंटेनर है और ये इसकी सराउंडिंग है, तो ये हो गया सराउंडिंग। तो मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है, डबल साइडेड एरो है तो मैटर भी अंदर बाहर जा सकता है और एनर्जी भी अंदर बाहर जा सकती है। तो ये एग्जाम्पल हमारा ओपन सिस्टम है। जैसे किसी ओपन बीकर में हम कोई रिएक्शन कराएं तो मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये हमारा ओपन सिस्टम हो गया। दूसरा हो गया हमारा क्लोज्ड सिस्टम।
तो क्लोज्ड सिस्टम में ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी only exchange of energy is allowed between system and surrounding। और इसका एग्जाम्पल हो गया the presence of reactants in a closed vessel made of conducting material। The presence of reactants in a closed vessel made of conducting material like copper, steel, तो अब अगर तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम हो गए जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में केवल और केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, तो वो हमारा हो गया क्लोज्ड सिस्टम। वो हमारा हो गया क्लोज्ड सिस्टम। जैसे यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज नॉट अलाउड है और एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड है, तो ये जो डायग्राम हो गया हमारा वो क्लोज्ड सिस्टम का हो गया। तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम हो गए जिनमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, और क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम हो गया। अच्छा, क्लोज्ड ओपन सिस्टम का एग्जांपल किसी ओपन बीकर में कोई रिएक्शन कराई जा रही है तो वो क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल हो गया सारी ओपन सिस्टम का। और किसी क्लोज्ड बीकर में रिएक्शन कराई जा रही है और जो बीकर है उसकी जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हैं, तो वो क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल हो गया। और कंडक्टिंग मटेरियल में एनर्जी का एक्सचेंज अलाउ है लेकिन मैटर का एक्सचेंज अलाउ नहीं है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि जो बाउंड्री है वो कंडक्टिंग है। बाउंड्री कैसी है? कंडक्टिंग बाउंड्री है। थर्ड हमारा जो सिस्टम का टाइप हो गया थर्ड हमारा जो सिस्टम का टाइप हो गया वो हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल नीदर मैटर नॉर एनर्जी कैन बी exchanged between system and surrounding। और इसका एग्जांपल हो गया क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हो गया द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए थर्मोफ्लास्क। The presence of reactants in a thermoflask। तो
थर्मोफ्लास्क है क्या, और यहाँ पर जो बाउंड्री है वो नॉन कंडक्टिंग है, या फिर इसको हम कह सकते हैं इंसुलेटिंग बाउंड्री है। और अगर हम इसका एग्जांपल लिखें, तो अब हम इसका डायग्राम अगर हम बनाएं, डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो अब ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है और ना ही मैटर का, और बाउंड्री जो हो गई वो नॉन कंडक्टिंग हो गई, और ये एग्जांपल हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये 3 टाइप के हमारे सिस्टम हो गए। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम लोग आ जाते हैं और तीनों सिस्टम के अलग अलग डायग्राम हो गए। नेक्स्ट हेडिंग हमारा हो गया द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब जैसे मैकेनिक्स में अगर हम स्टेट बताते हैं, तो मैकेनिक्स में हम स्टेट बताते हैं तो किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, मैकेनिक्स में हम स्टेट बताते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है वो बड़ी आसानी से बताया जाता है। स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड बाय स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट ऑफ द सिस्टम is defined by state functions or state variables. The state of a thermodynamic system is described by the state of a thermodynamic system is described by its measurable or microscopic properties. Its measurable or macroscopic प्रॉपर्टीज, जिनको हम लोग बल्क प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एग्जाम्पल फॉर ए गैस, तो इसका प्रेशर हो गया
its pressure, its volume, pressure P, volume V, its temperature T, and its moles N। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जो स्टेट बताया जाता है वो स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स के रूप से बताया जाता है, और किसी भी स्टेट अगर इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टी या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो भी होती है, अगर हमको किसी गैस की स्टेट बतानी है तो इसका प्रेशर हो गया P, इसका वॉल्यूम हो गया, इसका टेम्परेचर T और इसका मोल। तो इनकी हेल्प से, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनकी हेल्प से हम लोग उस गैस का स्टेट बता सकते हैं, और इन्हीं को स्टेट वेरिएबल्स कहा जाता है। वेरिएबल्स लाइक PVT, वेरिएबल्स लाइक P, V and T, variables like P, V and T are called state variables. Are called state variables. Are state functions. State variables are state functions because their value depend only on the, because their value depends only on the, their value depends only on the state of the system and not how it is reached। तो किस तरीके से हम पहुंचे, पाथ डिपेंड, मतलब P, V और T को हम लोग स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इनको बताएं, इनको स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी फाइनल वैल्यू ये जो डिपेंड करती है वो स्टेट पर ही सिस्टम के डिपेंड करती है, ना कि किस तरीके से अचीव हुए हैं, तो उस पर ही डिपेंड करता है। The state of the surroundings can never be completely specified. The state of the surroundings can never be completely स्पेसिफाइड। तो सराउंडिंग का कभी स्टेट हम लोग कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सराउंडिंग तो बहुत वास्ट रिजर्वायर है, इतना बड़ा है कि उसके बारे में सब कुछ बताना पॉसिबल ही नहीं है। सिस्टम का बताया जा सकता है, और सिस्टम के लिए जो P, V और T है यही सब वेरिएबल हो जाते हैं। तो इन P, V और T को स्टेट वेरिएबल कहा जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू, बिकॉज देयर वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द फंक्शन, स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट हाउ इट इज रीच्ड।
अब इस चैप्टर में इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट हो जाता है। और किसी भी सिस्टम की अगर हम इंटरनल एनर्जी बता रहे हैं तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम। इट मे बी मैकेनिकल, इट मे बी नॉन मैकेनिकल, इट मे बी केमिकल एनर्जी, इट मे बी पोटेंशियल एनर्जी, इट मे बी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। किसी भी टाइप की एनर्जी जो होगी वो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की। तो ये इंटरनल एनर्जी it is the quantity which represents the total energy of the system. It is the quantity which represents तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोगों का थर्मोडायनेमिक सिस्टम, स्टेट और ये सब डिफाइंड हो गया। अब इंटरनल एनर्जी और वर्क वगैरह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये टर्मिनोलॉजी का पोर्शन था जो कि हमने कवर कर लिया है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।